क्रिकेट का एस्पेक्ट बदल रहा है जैसे जैसे क्रिकेट आगे बढ़ रही है, ठीक है ना। पहले 220 रन चेज नहीं होते और अब आज की डेट में आप 350 का टारगेट भी दे रहे हो, वो भी चेजेबल है 50 ओवर्स में, इवन 40 ओवर्स में चेज कर रहे हो। क्यों? रेंज ऑफ शॉट्स बदल रही है। मसल परफॉर्मेंस बैटिंग के अकॉर्डिंग इंक्रीज करनी चाहिए, रादर देन आपका मसल परफॉर्मेंस इंक्रीज किया बट आपका बैटिंग परफॉर्मेंस नीचे आ गया। अब रघु भाई, आजकल अनऑर्थोडॉक्स क्रिकेट बहुत ही कॉमन बन गया है। मैं कहूंगा कि द न्यू नॉर्मल इज अनऑर्थोडॉक्स क्रिकेट। मतलब अगर आप कोई भी छोटे बच्चे को कहोगे तो वो इवेल्युएट, मतलब किसी को आइडलाइज करता है तो वो है या तो एबी डिविलियर्स या तो फिर सूर्य कुमार यादव। पहले जो सचिन विराट करते थे वो कहते थे ना कि वी में ही खेलना चाहिए, पर अभी वो 360 डिग्री प्लेयर्स अभी ज्यादातर कहते हैं उभरते हैं अभी। तो उसमें आपके हिसाब से उसके लिए क्या क्या फिटनेस एलिमेंट्स जरूरी हैं? क्योंकि मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि इसकी अलग ही लेवल की फिटनेस जरूरत होती है, जैसे फ्लेक्सिबिलिटी हो गई, एजिलिटी हो गई, क्विक मोशन हो गया, मोबिलिटी हो गई, स्ट्रेचिंग हो गई। तो आपके हिसाब से एक इंसान को, एक बैट्समैन जो फ्यूचर बैट्समैन इंडिया के लिए खेलना चाहता है, तो उसको कौन कौन से फिटनेस एलिमेंट्स पर काम करना चाहिए ताकि वो ऐसे भी शॉट्स बना सके कि एक फास्ट बॉलर को रिवर्स स्कूप भी कर सके और स्कूप भी मार आज की सके? क्रिकेट में अगर आप देखोगे जो रूट जो है वो रिवर्स स्कूप ही मारता है 140 की स्पीड पे। आप हंड्रेड्स देख लो उसके मैच, मैं इंग्लैंड में था जब, तो मैं देख रहा था कि भाई 140 का बॉलर है, वो आराम से ऐसे मार रहा है। इसकी स्टार्टिंग जो मैंने देखी थी इस ब्रेंडन मैकलम ने की थी, जब शॉन टेट ने उनको 155 की बॉल डाली और उन्होंने रिवर्स स्कूप पे 2 छक्के दिए 2 ही या बॉलों में। आपको याद होगा न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया का मैच। तो या मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है, देखो क्रिकेट का एस्पेक्ट बदल रहा है जैसे जैसे क्रिकेट आगे बढ़ रही है, ठीक है ना। पहले 220 रन चेज नहीं होते और अब आज की डेट में आप 350 का टारगेट भी दे रहे हो, वो भी चेजेबल 50 ओवर्स में, इवन 40 ओवर्स में चेज कर रहे हैं। क्यों? रेंज ऑफ शॉट्स बदल गई है। आदमी जो प्लेयर है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव मूड से खेलने आता है, और जब भी आप क्रीज पे आते हो प्रेशर सिचुएशन में हो गए, स्टिल वो पॉजिटिव खेलता है क्योंकि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी विकेट जा रही है कि नहीं जा रही। ये बहुत मैटर कर रही है चीज, समझ रहे हैं यहाँ पे। इसीलिए जो रन पर ओवर है, रन रेट है, वो इंक्रीज कर रहा है डे बाय डे, क्योंकि प्लेयर के ऊपर प्रेशर होने के बावजूद वो प्रेशर को रियलाइज नहीं कर पा रहा। समझ रहे हैं बात? व्हेन यू हैव द प्रेशर एंड यू आर नॉट रियलाइजिंग दैट प्रेशर, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप उस प्रेशर को ले नहीं रहे। तो सूर्य कुमार यादव हो गए, एबी डिविलियर्स हो गए, एबी डिविलियर्स का इवन जो बेटा देखोगे आप, डिविलियर्स का बेटा जो मुंबई इंडियंस के लिए भी खेला, ठीक वो हो गया, और जितने 360 प्लेयर्स हो गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग रहती है फ्लेक्सिबिलिटी, तो है ही है। सेकंड आरएम, रेंज ऑफ मोशन, उसका मसल फाइबर कितना एक्सटेंड कर सकता है, तभी आप शॉट को खेल सकते हो। थर्ड थिंग, हेड फ्लेक्सिबिलिटी, स्पाइन फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपका लोअर बॉडी अपर बॉडी मोबिलिटी का जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स हैं, और समझ रहे हैं वो चीज जो है बिल्कुल एक जो कहते हैं उसको, मसल बैलेंस रहना चाहिए। मसल इम्बैलेंसेस क्रिएट नहीं होनी चाहिए बॉडी के अंदर। जितना ज्यादा मसल इम्बैलेंस क्रिएट होगा उतना ज्यादा आप इंजरी प्रोन होगे। तो ये 3-4 एस्पेक्ट्स हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जब आप बैटिंग करते हो, क्योंकि यू नीड फ्री फ्री फ्लो ऑफ योर हैंड्स। जितना ज्यादा फ्लो ऑफ हैंड विल बी फ्री, इट्स गुड। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर एक बैट्समैन का जो है 18 इंची या 19 इंची का डोला लेके वो खेल रहा है। मेन थिंग डिपेंड करती है उसका मसल फाइबर कितना फ्लेक्सिबल है, उसका बैटिंग में वो हेल्प कर रहा है स्ट्रेंथ के नहीं कर रहा। भाई अगर तो आपको क्या लगता है, मैं इसी से, आपने जो मसल की बात की, आपको क्या लगता है कि एबी डिविलियर्स और सूर्य कुमार यादव ने क्या फिटनेस के नजरिए से अलग किया है बाकियों से, ताकि उनके पास ये एडवांटेज है कि जो आप बात कर रहे थे कि रेंज ऑफ मोशन बढ़ गई है उनकी बैटिंग फ्रॉम बैटिंग फिटनेस एंड? स्पेसिफिक जो ड्रिल्स करते हो आप, समझ रहे हैं, वो बहुत ज्यादा, हाँ बहुत ज्यादा डिपेंड उसके ऊपर भी करता है। देखिए अगर आप जिम के अंदर ही सारा टाइम दे रहे हैं, बैटिंग के ऊपर आप ध्यान ही नहीं दे रहे, तो आप बैटिंग में कैसे शॉट्स को इम्प्रूव कर लो, इम्प्रोवाइज करोगे? आपको फील्ड पे जाना है, आपको बैटिंग स्पेसिफिक ड्रिल्स को इम्प्रूव करना है। जिम जो है, अब जिम बहुत तरह का है। आप अपने मसल की एंड्योरेंस बढ़ाते हो, ठीक है, या आप मसल्स जो हैं उस पे अपनी पावर एस्पेक्ट पे काम करते हो, क्लीन एंड जर्क्स हो गई, स्प्लिट जर्क्स हो गए, ठीक है ना, स्नैच होगी, हैंग स्नैच होगी, ये सब चीजें करते हैं। ये पावर को इंक्रीज करने के लिए करते हो। बट अगर आप यही कर रहे हो तो आप फिर जो है बेटर आप ओलंपिक लिफ्टिंग करो। आप क्रिकेटिंग क्यों कर रहे हो? क्रिकेटिंग के लिए यू नीड शॉट्स, यू नीड टू डेवलप दैट, और उसके लिए क्या है, आपको भाई फील्ड पे जाना है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। डिविलियर्स कितनी बार प्रैक्टिस करता है? सूर्य कुमार यादव की आप कोई भी प्रैक्टिस ड्रिल उठा के देखिए, कितनी बार उसको प्रैक्टिस करता है, तब जाके ही इज गेटिंग सक्सेसफुल इन दैट। मुझे अभी तक याद है मतलब विजय, जितनी ज्यादा उसके प्रैक्टिस के इटरेशंस हो गए, उतनी उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और उतनी उसकी मसल की, जो आपने कहा कि रेंज है,
वो उतनी ज्यादा वाइडन होती जाएगी। मैं इसका एग्जांपल देने वाला हूँ। हमारा विजय हजारे का मैच चल रहा था, पौंडीचेरी वर्सेस मुंबई। तो उस वक्त में हमारी जो टीम थी उस वक्त पंकज सिंह, शेल्डन जैक्सन और पारस डोगरा 3 प्रोफेशनल प्लेयर हमारी टीम में। तो मैं भी टीम का पार्ट था। मैं मैच नहीं खेला था क्योंकि मेरे शोल्डर इंजरी हो गई। जयपुर में सवाई मानसिंह में मैच था। आप बिलीव करिए कि सूर्य कुमार यादव आया, उसने हर तरह का शॉट मारा। थर्ड मैन हम ऊपर ले रहे हैं, उसने बिल्कुल वाइड चीज मारी, उसने थर्ड मैन के ऊपर से पल्लू का चौका, थर्ड मैन पीछे लिया, उसने स्क्वायर लेग ऊपर मिलाया, साइड पे गया, उसने स्वीप का चौका मार दिया। उसने फिर ये ऊपर ले लिया, फाइन लेग भी ऊपर ले ली, उसने फिर उस स्कूप का छक्का मार दिया। तो वो तो मजाक चल रहा था। हमें लग रहा है कि वो मजाक चल रहा है, बट आप ये देखिए कि प्लेयर ने उस एबिलिटी को गेन करने के लिए कितनी ज्यादा मेहनत की होगी। तो इट्स ऑल अबाउट कि आप एक पर्टिकुलर स्किल को कितना ज्यादा प्रैक्टिस करते हो। प्रैक्टिस के बाद में उसका एक्चुअल सक्सेसफुलनेस रेट जो है, आप उसको मैच में इम्प्रोवाइज कैसे करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वही सूर्य कुमार यादव करता है, इसीलिए दैट्स व्हाई सक्सेसफुल। वही एबी डिविलियर्स करता है, दैट्स व्हाई सक्सेसफुल इज 360 डिग्री प्लेयर। और जितने भी प्लेयर्स हैं जो इसको इम्प्रोवाइज करते हैं, दे आर सक्सेसफुल प्लेयर्स। व्हाई? क्योंकि जो प्रैक्टिस करते हैं, दे हैव द कॉन्फिडेंस कि यस मैं इसको मारूंगा, इस पे रन लूंगा, दैट्स इट। तो इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। सूर्य कुमार यादव में वो कॉन्फिडेंस है, इसीलिए वो किसी भी प्रेशर सिचुएशन में आके वो शॉट्स खेलता है, क्योंकि उसने प्रैक्टिस की। बिना प्रैक्टिस के, बिना उस स्किल को डेवलप किए हुए आप अगर जिम भी करो, कुछ भी करोगे, इट्स ऑफ नो यूज। बिकॉज आपको भैया बॉडी बिल्डर नहीं बनना, आपको ओलंपिक लिफ्टर नहीं बनना, आपका गेम्स आपको समझना है कि आपका गेम क्या है। आप एक बैट्समैन हो, बैटिंग स्पेसिफिक ड्रिल्स पे भी काम करना है, एट द सेम टाइम आपको एक ऐसा बैलेंस क्रिएट करना है ताकि आपको अपने मसल्स को उस तरह तैयार करना है ताकि यू कैन परफॉर्म वेल। योर बैटिंग परफॉर्मेंस शुड इंक्रीज, मसल परफॉर्मेंस शुड इंक्रीज अकॉर्डिंग टू योर बैटिंग। समझे बात जो मैं बोला? मसल परफॉर्मेंस बैटिंग के अकॉर्डिंग इंक्रीज करनी चाहिए, रादर देन आपका मसल परफॉर्मेंस इंक्रीज किया बट आपका बैटिंग परफॉर्मेंस नीचे आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। और कोई भी अगर एक बैट्समैन है, एज अ कोच एंड एज एन एसएनसी बता रहा हूँ। और इसमें अगर आप सूर्य कुमार और विराट कोहली का अप्रोच देखें फिटनेस के लेवल पे, तो क्या अलग होता होगा? क्योंकि विराट वी में ज्यादा खेलते हैं, भले ही उसके पास रेंज है, पर उसके 90% शॉट्स ट्रेडिशनल जो टेक्स्ट बुक क्रिकेट कहते हैं वैसे ही होते हैं। सूर्य कुमार का एकदम उल्टा है, उसके ज्यादातर शॉट्स एंटी टेक्स्ट बुक होते हैं, मतलब जो टेक्स्ट बुक में नहीं होते, जो अलग होते हैं वैसे होते हैं। तो उनके फिटनेस लेवल में, उनके प्रैक्टिस लेवल में डिफरेंस है कि वो जिम में या फिर वो एसएनसी स्ट्रेंथ है, उनकी कंडीशनिंग कैसे होती है, उसमें भी फर्क होता है। देखिए, एसएनसी का जो काम होता है, मेन चीज ये होती है कि भाई देखो प्लेयर किस चीज में लैक करता है। सपोज करो हम फिटनेस टेस्ट को लेते हैं, उसके अंदर एजिलिटी टेस्ट रहता है, योयो इंटरमिटेंट रिकवरी टेस्ट रहता है, उसके बाद में आपका जो है डबल हॉप जंपिंग टेस्ट रहता है, उसके बाद में आपका डेडलिफ्ट का भी टेस्ट है, उसके बाद में आपका चेस्ट प्रेस का भी टेस्ट है, 1 RM टेस्ट, रेजिस्टेंस मैक्सिमम टेस्ट। तो ये क्यों करवाए जाते हैं भाई? इसमें ये पता लगता है कि एक टेम्पो सेट कर दिया जाता है कि आपको मिनिमम टू मिनिमम इतना क्राइटेरिया आपको लेना है। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको वैल्यूएबल लगा तो इसे लाइक कर अपने सारे दोस्तों से इसे शेयर कीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे। चलिए मिलते हैं।